हेलो एवरीवन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अन्न व स्रोतस का अम्ल पित्त। अम्ल पित्त को अगर मॉडर्न को रिलेशन से समझा जाए तो हम जो एसिडिटी की बात करते हैं, हाइपर एसिडिटी, वही क्या है, हमारा आयुर्वेद का अम्ल पित्त है। तो अम्ल पित्त के अंदर होता क्या है? डिजीज नाम से ही क्लियर है। नाम से कैसे क्लियर है? आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, अम्ल और पित्त। अब अम्लीय गुण किसके अंदर होता है? पित्त जो होता है, वात पित्त कफ में से अगर हम अम्ल गुण की बात करें तो किसके अंदर होता है? पित्त के अंदर होता है। पित्त ही एक ऐसा दोष है जो अम्लीय हो सकता है। तो जो एसिडिटी होगी वो केवल और केवल किसकी वजह से होगी? पित्त की वजह से होगी। तो इसके अंदर दोष तो क्लियर है आपको कि पित्त के कारण जो है एसिडिटी होगी, लेकिन पित्त के अम्लीय गुण के कारण क्या होगा? एसिडिटी होती है। तो इसकी निरुक्ति देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा? पित्त का विदग्ध होकर अम्लीय हो जाना ही क्या है? अम्ल पित्त है। विदग्ध होकर यानी कि उसका जो अम्ल गुण है वो बढ़ जाए और उष्ण गुण बढ़ जाए, यानी कि अपक्व रूप में अगर जो पित्त रहता है वो क्या है, वो एसिड का फॉर्मेशन अगर ज्यादा कर रहा है तो वही क्या है? अम्ल पित्त कहलाएगा। तो पित्त का विदग्ध होकर अम्लीय हो जाना ही क्या है? अम्ल पित्त है। यानी कि जो विकृत पित्त होगा उसी को क्या बोलेंगे? विदग्ध पित्त। और उसका अगर अम्लीय गुण बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल पित्त कहलाएगा। अब ये अम्ल पित्त है या एसिडिटी है, वो किन कारणों से हो सकती है? तो जब इसका दोष क्लियर है तो आपको निदान भी क्लियर होनी चाहिए, ये किसके कारण होगी? पित्त दोष को प्रकोपित करने वाले निदान सेवन के कारण क्या होगा? अम्ल पित्त होगा। अगर मद्य का अति सेवन कर रहे हैं तो मद्य का रस कैसा होता है? अम्ल रस होता है। वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है। इसके कारण मद्य क्या करेगी? पित्त को अम्ल और उष्ण दोनों गुणों में क्या करेगी? बढ़ा देगी। पित्त को बढ़ाने वाले पित्त प्रकोपक निदान का सेवन करने से, जैसे विरुद्ध दुष्ट अम्ल का सेवन करने से, कुलत्थ का अत्यधिक सेवन करने से। जो कुलत्थ की दाल होती है वो भी कैसी होती है? उष्ण वीर्य वाली होती है, अम्लीय होती है। उसके कारण भी क्या होता है? अम्ल पित्त हो सकता है। इसके भेद की जब हम बात करते हैं, अम्ल पित्त के भेद बताइए, तो आपको अगर पूछा जाए अम्ल पित्त के भेद बताइए तो आपको आंसर करना है सबसे पहला दो। अम्ल पित्त दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्व अम्ल पित्त और अधोग अम्ल पित्त। दोष के भेद से अगर अम्ल पित्त की बात करें तो अम्ल पित्त कितने प्रकार का होता है? अब देखिए, अम्ल पित्त में पित्त तो ऑलरेडी है, हमें अलग से इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो वाताधिक अम्ल पित्त, यानी कि पित्त के साथ अगर वायु का अनुबंध हो जाए। ऐसे ही कफाधिक अम्ल पित्त, पित्त के साथ कफ का अनुबंध हो जाए। और वात कफाधिक, अगर पित्त के साथ वात और कफ का अनुबंध हो जाए। तो यहाँ पे पित्ताधिक अम्ल पित्त बोलना तो जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अम्ल पित्त जो है वो ऑलरेडी पित्त को बता रहा है। इसीलिए इसके भेद ये वाले भी आपको याद रखने हैं, वाताधिक, पित्ता कफाधिक और वात कफाधिक अम्ल पित्त दोष भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर हम इसकी संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में क्या होता है? निदान का सेवन। कौन से निदान? पित्तवर्धक निदान का सेवन। दूसरा, जिन ऋतुओं में पित्त का संचय और प्रकोप होता है उन ऋतुओं में विशेषकर एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वभावतः वर्षा ऋतु में क्या है? पित्त का शरीर के अंदर संचय रहता है और शरद ऋतु में पित्त का क्या रहता है? प्रकोप रहता है। तो अगर आप साथ साथ पित्तवर्धक निदानों का भी सेवन कर रहे हो तो यहाँ पर एसिडिटी होने के चांस या अम्ल पित्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन ऋतुओं में क्या है? लगातार पित्त दोष का संचय और प्रकोप बना रहता है, और पित्त की संचय होने के बाद उसकी लगातार क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी। और वृद्धि होकर के पित्त कैसा हो जाएगा? विदग्ध हो जाएगा। उष्ण गुण के कारण, उष्ण गुण की वृद्धि के कारण पित्त कैसा हो जाएगा? विदग्ध हो जाएगा। और विदग्ध होकर उसका जो अम्लीय भाव है वो हो जाएगा, यानी कि एसिड जो उसका अम्लीय गुण है वो बढ़ जाएगा। अगर पित्त जो है वो विदग्ध हो रखा है, उसका अम्लीय भाव हो गया है, तो पित्त का जो है रिफ्लेक्स होगा। जो कार्डियक स्फिंक्टर है, स्टमक की जो कार्डियक स्टमक और ईसोफेगस का जो कनेक्शन कार्डियक स्फिंक्टर है, उस एसिड की वजह से उसका क्या होगा? रिफ्लेक्स होगा। और उस कार्डियक स्फिंक्टर का रिफ्लेक्स करके ये एसिड जो है ईसोफेगस के थ्रू मुंह तक आ सकता है, यानी कि जो उसको उद्गार आएगी वो कैसी होगी? एसिड के कारण अम्लीय होगी। और इसी रोग को क्या कहेंगे हम?
अम्ल पित्त कहेंगे। तो एकदम ईज़ी सा है। पित्तवर्धक निदान के सेवन से क्या हुआ? पित्त का संचय हुआ, उसकी वृद्धि हुई, पित्त कैसा हुआ? विदग्ध हो गया और उसका क्या हो गया? अम्लीय भाव हो गया, यानी कि उसका अम्लीय गुण बढ़ गया और वो जो है रिफ्लेक्स के कारण ऊर्ध्वगमन कर रहा है, उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? अम्ल उद्गार आएगी, उसी को क्या हम बोलेंगे? अम्ल पित्त। इसका सामान्य लक्षण की जब हम बात करते हैं तो क्या है? पित्त जो है वो अपने स्वाभाविक रूप में नहीं है, अपक्व रूप में है, विदग्ध रूप में है, तो क्या है? भोजन का पाचन सम्यक रूप से नहीं होगा। तो विपाक का सम्यक रूप से ना होना, यानी कि भोजन का पाचन नहीं होगा। उद्गार उसको कैसी आएगी? तिक्त अम्ल उद्गार आएगी। जो एसिड है वो ऊपर की ओर गमन करेगा, जिसकी वजह से हृदय और कंठ प्रदेश में क्या होगा? दाह होगा और जो पित्त है वो विदग्ध अवस्था में होने के कारण अरुचि होगी और उसको नौजिया की फीलिंग रहेगी। फिर जो दो विशिष्ट बताया था, एक अधो ऊर्ध्व अम्ल पित्त यानी कि जो ऊपर की तरफ से निकल रहा है, और एक अधोग अम्ल पित्त जिसमें विकृत जो विदग्ध पित्त है वो अधो मार्ग या गुदा मार्ग से बाहर निकल रहा है। वो पित्त अम्ल पित्त कैसा होगा? अधोग। जैसे रक्त पित्त होता है वैसे ही अम्ल पित्त होता है। तो जो ऊर्ध्व अम्ल पित्त है, तो ऊर्ध्व का चय, ऊर्ध्व से क्या प्रोसेस होता है? वमन होता है, वमन होता है या सर्दी होती है, तो उसके अंदर हमेशा कौन से दोष का अनुबंध रहेगा? कफ दोष का। और अधोग में अधो प्रदेश में वायु का स्थान है, तो यहाँ पर अधोग अम्ल पित्त में वायु का अनुबंध रहेगा, यानी कि जो ऊर्ध्व और अधोग हैं ये साथ साथ दोष अनुबंध को भी क्लैरिफाई करते हैं। अगर ऊर्ध्व अम्ल पित्त है तो उसको हम कफाधिक अम्ल पित्त कह सकते हैं, और अधोग अम्ल पित्त है तो इसको हम वाताधिक अम्ल पित्त भी समझ सकते हैं, और अगर दोनों साथ हो रखे हैं तो उसको वात कफाधिक अम्ल पित्त के नाम से भी समझा जा सकता है। तो ऊर्ध्व का अम्ल पित्त में उसको जो वोमिटस निकलेगा वो कैसा होगा? अब बार-बार एसिड रिफ्लेक्स होगा, बार-बार वो क्या करेगा? एसिड ऊपर की ओर आकर के फेरिंग्स को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसको वोमिटिंग हो सकती है। तो जो वोमिटस होगा वो कैसा होगा? अब उसके अंदर क्या है? विकृत पित्त है, तो वोमिटस का कलर जैसा पित्त के मल्टी कलर होते हैं एज इट इज वैसा ही होगा। तो हरित, पीत, नील, कृष्ण व अम्ल युक्त वमन की क्या होगी? उसके प्रवृत्ति होगी। भोजन के पश्चात व बिना भोजन के किए भी क्या होता है? उसको वमन होता है, यानी कि वो एसिड है, स्टमक खाली है, एसिड तो लगातार बढ़ रहा है, तो उसको वो बार बार अगर ऊपर की ओर रिफ्लेक्स करेगा तो चाहे उसने खाना खाया है या नहीं खाया है उसको वमन हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको उद्गार अम्लीय आएगी और कंठ प्रदेश में क्या रहेगा? दाह रहेगा। ये है लक्षण ऊर्ध्व अम्ल पित्त के। फिर है नेक्स्ट अधोग अम्ल पित्त। अधोग अम्ल पित्त में क्या क्या होगा? तृष्णा, दाह, मूर्छा। उस व्यक्ति को जो पित्त के जनरल सिम्टम है, तृष्णा लगेगी, दाह रहेगा, मूर्छित हो सकता है, और विविध वर्ण युक्त पित्त का अधो मार्ग से स्राव। यहाँ पर जो वमन की प्रतीति हो रही थी, प्रवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर जो अधो मार्ग से एनस के थ्रू जो पित्त निकलेगा वो कैसा होगा? मल्टी कलर का होगा, क्योंकि पित्त साथ में आ रहा है, तो विविध वर्ण युक्त पित्त का अधोमार्ग से क्या होगा? स्राव होगा, और पित्त की उष्णता के कारण उस व्यक्ति को क्या रहेगी? स्वेद की प्रवृत्ति रहेगी। फिर है नेक्स्ट इसकी साध्य असाध्यता। अगर नवीन अम्ल पित्त एक्यूट है तो वो साध्य होता है, और जो क्रोनिक होता है वो कैसा होता है? याप्य होता है। यदि रोगी यत्न पूर्वक आहार विहार का पालन करे तो कष्ट साध्य अम्ल पित्त भी क्या हो जाता है? सुख साध्य हो जाता है। यानी कि अगर डाइट को कंट्रोल करे, अपना रूटीन कंट्रोल करे, तो जो अम्लपित्त याप्य है या कष्ट साध्य है वो भी कैसा हो जाएगा? इजीली क्योर उसे किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक अम्लपित्त कंप्लीट होता है।